इंटरनेट के ऊपर इंटरेस्टिंग, वियर्ड और मिस्टीरियस वीडियोस की एक भरमार है। इनमें से कई वीडियोस ऐसी हैं जो आप पहले देख चुके हैं और कई वीडियोस ऐसी हैं जो आपकी नजरों के सामने से नहीं गुजरी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो तमाम अजीबोगरीब वीडियोस जो आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी। वेलकम टू थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कीव यूक्रेन में रिकॉर्ड होने वाली इस वीडियो से, जिसमें आप जमीन को एक धमाके के साथ फटते हुए देखेंगे। जैसे ही जमीन फटती है उसके नीचे मौजूद पानी एकदम से बाहर आकर बहना शुरू कर देता है। सबसे मजेदार रिएक्शन इस शख्स का है जो कि धमाके की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर निकला। उसने सारा सीन देखा और चुप करके अपने घर के अंदर चला गया। इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब ये बताओ दोस्तों कि अगर आप अपने घर के अंदर मौजूद हो और बाहर इस किस्म का कोई धमाका हो तो क्या आप बाहर देखने जाओगे कि क्या हुआ या नहीं? सच अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये नेक्स्ट वीडियो विक्टर वोस्कोवो की है जो कि समुंदर के नीचे 11,000 मीटर्स की गहराई तक गए। समुंदर के नीचे ये दुनिया की सबसे गहरी जगह है और इसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। समुंदर के नीचे इतनी गहराई में जाकर विक्टर ने इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की मखलूकात देखी। इन सी क्रिएचर्स में थी एरो टूथ ईल, बैरल आई फिश विद अ ट्रांसपेरेंट हेड। ये वो खास मछली है जिसके सर की स्किन इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि आपको इसका ब्रेन, इसका दिमाग और दीगर ऑर्गन साफ नजर आते हैं। और इसके अलावा विक्टर ने देखा जायंट ग्रेनेडिल। इस जगह के ऊपर प्रेशर होता है 16,000 psi। अब ये प्रेशर कितना है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर आपके सर के ऊपर 1,000 अडल्ट हाथियों को खड़ा कर दिया जाए तो 16,000 psi का प्रेशर जनरेट होगा। अब ये सारे फैक्ट्स कुछ भी नहीं। इस जगह समुंदर की तह में विक्टर ने एक ऐसी भी चीज देखी कि जिसका नाम सुनकर मेरे और आपके सर शर्म से झुक जाने चाहिए। विक्टर को समुंदर के अंदर इतनी गहराई में मिले प्लास्टिक के टुकड़े। जी हाँ, प्लास्टिक, हम इंसानों का इजाद किया हुआ जहर। अब दोस्तों विक्टर की जबरदस्त एफर्ट के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। हम सब लोगों ने अपने बचपन के दिनों में कोई ना कोई ग्लास, कोई ना कोई शीशा तोड़ा हुआ है। हमने तो किया अपने पेरेंट्स का नुकसान, लेकिन साइमन नाम का ये आर्टिस्ट जब ग्लास को तोड़ता है तो ये बनाता है पैसे। जी हाँ दोस्तों, ग्लास या शीशा साइमन का कैनवस है और हैमर या हथौड़ी इसका ब्रश। साइमन शीशे को इस अंदाज से तोड़ता है कि वो आर्ट का एक बेहतरीन वर्क बनता है। अब साइमन का ये आर्ट वर्क कई $1,000 में जाकर बिकता है। अब साइमन का ये आर्ट वर्क है तो रिस्की, लेकिन इसी के साथ साथ बला का खूबसूरत भी है। अब ये देखिए रशिया के एक पेट्रोल पंप के ऊपर दिया जाने वाला जबरदस्त किस्म का प्रमोशन। इस पेट्रोल पंप के इस प्रमोशन की शर्त ये थी कि आप इस पेट्रोल पंप के ऊपर आएं, अपनी गाड़ी का टैंक मुफ्त में फुल करवा लें। लेकिन शर्त ये है कि आपको इस पेट्रोल पंप के ऊपर अपनी गाड़ी का टैंक मुफ्त में फुल करवाने के लिए बिकिनी पहनकर आना पड़ेगा। रशियन औरतों की तो लग गई लॉटरी। उन्होंने अपनी गाड़ियां पकड़ी, बिकिनी पहनी और पहुंच गई इस पेट्रोल स्टेशन के ऊपर। सबकी गाड़ियों का टैंक फ्री में फुल दिया गया। रशियन मर्दों ने जब ये देखा तो उन्होंने सोचा कि हम तो इस रेस में पीछे रह गए। आप अंदाजा करें कि उन्होंने भी बिकिनियां पहनी, स्विम सूट्स पहने और पहुंच गए इस पेट्रोल पंप। एवं नहीं कहते कि मुफ्त की शराब तो काजी साहब भी नहीं छोड़ते। वैसे ये रशियंस कितनी पागल मखलूक है उसका दूसरा सबूत ये आपके सामने है। इस वीडियो में आपको रशियंस एक जगह के ऊपर पार्टी करते हुए नजर आएंगे जहां पर आपको सिर्फ बर्फ नजर आ रही है और ये रशियंस। इस जगह के ऊपर टेम्परेचर है -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इतनी ठंड में ये लोग नाच भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर धूप भी सेंक रहे हैं। अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत आपको और क्या दिया जाए कि रशियंस कितनी बड़ी मीटर कॉम है। स्वीडन के अंदर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। वजह यह है कि वहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है और बर्फबारी भी दबाकर होती है। हेनरिक नाम का एक मैथमेटिशियन स्वीडन के अंदर वाइल्ड आइस स्केटिंग के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। यह बंदा स्वीडन के अंदर मुख्तलिफ झीलों, दरियाओं, नदी नालों के ऊपर जो बर्फ की तह जम जाती है उसके ऊपर स्केटिंग करता है। ये काम ये बंदा पिछले 20 सालों से किए जा रहा है। हेनरिक का ये कहना है कि वो जहाँ भी स्केटिंग करने के लिए जाता है सबसे पहले जाकर उस जगह
के ऊपर मौजूद बर्फ की तह की मोटाई कितनी है वो जरूर चेक करता है। ये जो परिंदा आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये इंतहाई खास है। इसका नाम है रेया। बोस्टन यूएसए से ताल्लुक रखने वाला ये परिंदा पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। एक बीमारी की वजह से इस परिंदे के जिस्म पर मौजूद तमाम बाल झड़ गए, लेकिन इस परिंदे ने जिंदगी से हार नहीं मानी। अब ये बीमारी होने के बावजूद ये परिंदा अपनी जिंदगी में मस्त है, खाता है, पीता है और गाने गाता रहता है। अब जरा जापान से ताल्लुक रखने वाली इस डॉल या गुड़िया को देखिए, बिल्कुल किसी रोबोट की तरह लगती है। अच्छा, अब इस डॉल को रियल में कोई रोबोटिक डॉल मत समझ लेना भैया, ये कोई रोबोट नहीं है बल्कि ये रियल लाइफ में एक जीता जागता इंसान है। इस लड़की का असल नाम तो नहीं पता, लेकिन इसके कैरेक्टर का नाम है लोलो हशिमोटो। इस लड़की ने मेकअप में महारत हासिल करके अपने कैरेक्टर को इस तरह से क्रिएट किया है। अब बात हो रही है मेकअप की, फैशन की, तो ये जरा फैशन में नए आने वाले जूते देखें। जी हाँ, ये जूते ही हैं, ये कोई इंसानी पैर या इंसानी टांगे नहीं हैं। ये जूते सिलिकॉन के बने हुए हैं और ये इंसानी पैरों, इंसानी टांगों से इतने ज्यादा रिजेंबल करते हैं कि देखने वाला धोखा खा जाए कि असल क्या है और नकल क्या है। बाय द वे, इन जूतों की कीमत है $10,000। एक तो जूते अजीबो गरीब और ऊपर से पैसे चेक करो। ये फैशन डिजाइनर्स बिना मुफ्त में इंसानों को फुद्दू बनाए जा रहे हैं। इटली के इस हेयर सैलून को ही देख लें जहां पर इंसानी बालों को आग के जरिए से काटा जाता है। इटली के अंदर बाल काटने का ये तरीका काफी ज्यादा नया और काफी ज्यादा यूनिक है। लोगों में इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि इस तरह से उनके बाल ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और ज्यादा मजबूत होते हैं। ये देखिए, चाइना के अंदर 3000 ड्रोन्स का एक एनिमेटेड 3D शो। चाइना के अंदर होने वाले इस शो ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर भी दर्ज करवा लिया। अब इस शो को देखकर यकीन ही नहीं आता कि ड्रोन्स की मदद से इस किस्म की एनिमेशन हवा में या फिजा में क्रिएट की जा सकती है। आप ड्रोन्स की सिंक्रोनाइजेशन चेक करें, कलर पैटर्न्स चेक करें, किस तरीके से ये ड्रोन्स एक दूसरे को मॉडिफाई करते हैं, इमेजेस बनाते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं। इट इज जस्ट ऑल टू रियल। अब जापान के अंदर मौजूद इस अजीबो गरीब दरख्त को देखें और इस दरख्त के ऊपर उगने वाले अजीबो गरीब फ्रूट को देखें। ये फ्रूट दिखने में जितना ज्यादा अजीबो गरीब है, ये टेस्ट में उतना ही ज्यादा मजेदार भी है। अक्सर बेशतर इस फ्रूट को चॉकलेट लाइम कहा जाता है क्योंकि ये चॉकलेट की तरह मीठा है। इस लड़की को देखें, इस लड़की को देखकर यकीन नहीं आता कि ये लड़की हम जैसे आम इंसानों की तरह है। ऐसे लगता है जैसे ऊपर वाले ने इस लड़की को रबर से बनाया हुआ है। काइली शेन नाम की ये अमेरिकन डांसर इस कदर फ्लेक्सिबल है, ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इस तरह के मूव्स क्रिएट कर लेती है कि देखकर आंखों को यकीन नहीं आता। जैसे ये पोज जिसमें आपको ऐसे लगता है कि काइली किसी कुर्सी या चेयर के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन आपको कोई कुर्सी, कोई चेयर उसके नीचे नजर नहीं आती। काइली की उम्र है 34 इयर्स और ये पिछले 31 ईयर से बैले किए जा रही है। क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट को सर करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना ही अपने आप में एक पूरा मिशन है। ये मिशन स्टार्ट होता है दलूका एयरपोर्ट के ऊपर उतरने से। ये एयरपोर्ट दुनिया के टफेस्ट तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है और यहाँ पर कोई भी आम पायलट जहाज उतार ही नहीं सकता। इनफैक्ट एक कॉमन पायलट को इस एयरपोर्ट के ऊपर ना तो जहाज उड़ाने की इजाजत है और ना ही जहाज उतारने की। इस एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ और सिर्फ 526 मीटर्स लंबा है। ऑन एवरेज एक रनवे की लंबाई 2 किलोमीटर या इससे ज्यादा होती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस छोटे से रनवे की वजह से ये एयरपोर्ट दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में क्यों काउंट किया जाता है। अब ये देखिए, बर्फ के टुकड़े के अंदर चॉकलेट सॉस किस तरह से पिघलती है या मेल्ट करती है। यह चॉकलेट सॉस को खाने और देखने का एक बिल्कुल ही नया अंदाज है। नेक्स्ट ये वाटर ड्रॉपलेट्स को देखें जो कि ऐसे लगता है कि हवा में बिल्कुल सस्पेंड हो चुके हैं या आसान जुबान में लटक रहे हैं। अब आपको ये कोई जादू या ट्रिक नजर आएगी, लेकिन ये ना तो जादू है ना कोई ट्रिक है, बल्कि ये है काम सी ऑप्टिकल इल्यूजन। वाटर के ये ड्रॉपलेट्स लेविटेट नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो लेविटेट कर रहे हैं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट की जा रही है लाइट को एक खास तरीके से इस्तेमाल करके। लाइट के चमकने और वाटर के फॉल करने की स्पीड को
को मैच कर दिया गया है, एक सा कर दिया गया है। लाइट एक खास अंदाज में चमकती है, बहते हुए पानी के ऊपर पड़ती है और उसमें से एक वाटर ड्रॉपलेट को रोशन कर देती है। अब इस ऑप्टिकल इल्यूजन की तमाम टेक्निकलिटीज एक तरफ, लेकिन जो इस ऑप्टिकल इल्यूजन को देखने का मजा आया है उसका कोई जवाब नहीं। और इसी मजेदार क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाई, वो तमाम वीडियोस के जो आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी, आपको कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आई ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। फ्यूचर में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, फनी, मिस्टीरियस, वियर्ड, फुल ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।